श्री कृष्ण कहते हैं दोस्तों, वो हजारों साल पुराना होकर भी आज के स्ट्रेसफुल जीवन का सबसे बड़ा समाधान है। इसमें एक बहुत गहरी बात कही गई है। इसका सीधा अर्थ है कि बिना कर्म किए, बिना खुद को झोंके आप उस परम शांति या सफलता को नहीं पा सकते जिसका आप सपना देखते हैं। भागने में नहीं, जागने में समाधान है। आज हम अक्सर अपनी समस्याओं से भागना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम काम छोड़ दें या किसी शांत जगह चले जाएं तो हमें सुख मिल जाएगा। लेकिन यह ग्रंथ कहता है कि असली संन्यास जिम्मेदारियों को छोड़ना नहीं, बल्कि उन्हें सही तरीके से निभाना है। आज का मोटिवेशन यही है, अपनी चुनौतियों से मुंह न मोड़ें। मैदान छोड़कर भागने वाला कभी विजेता नहीं बनता, बल्कि मैदान में रहकर निष्काम भाव से लड़ने वाला ही योगी कहलाता है। कर्मयोग, आज की जरूरत। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्मयोग के बिना मन की शुद्धि संभव नहीं है। आज के दौर में हमारा कर्मयोग क्या है? हमारा कर्मयोग है हमारी पढ़ाई, हमारा जॉब और हमारे लक्ष्य। जब आप फल की चिंता किए बिना अपने काम में डूब जाते हैं तो आपका तनाव अपने आप खत्म होने लगता है। जब आप केवल रिजल्ट के बारे में सोचते हैं तो डर पैदा होता है। लेकिन जब आप केवल प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं तो आप एक अद्भुत शक्ति का अनुभव करते हैं। मन पर विजय ही सबसे बड़ी जीत है। इस पाठ में बताया गया है कि जो व्यक्ति कर्मयोग में लगा रहता है वह शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। आज के संदर्भ में इसका अर्थ है, अगर आप अपने आलस्य पर विजय पा लेते हैं, अगर आप अपने भटकाव को रोक लेते हैं, तो आप दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति हैं। सफलता केवल बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि एक ऐसा मन है जो विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहे। जुड़ाव और संतुलन। जैसे इस पृष्ठ पर लिखा है कि सांख्य योग, ज्ञान और कर्मयोग एक ही लक्ष्य तक पहुंचाते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में सीखना और करना दोनों का संतुलन होना चाहिए। केवल योजनाएं बनाने से कुछ नहीं होगा, आपको उतरना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा। याद रखिए, हाथ पर हाथ रखकर बैठने से दुख ही मिलता है, लेकिन कर्म में डूब जाने से दुख सुख में बदल जाता है। अंत में मैं बस यही कहूंगा, अपनी महाबाहु, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानिए। आप यहाँ हारने के लिए नहीं, बल्कि खुद को साबित करने के लिए आए हैं। जैसे एक कर्मयोगी फल की इच्छा त्याग कर अपना सर्वश्रेष्ठ देता है, वैसे ही आप भी आज से अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाइए। शांति बाहर नहीं, आपके कर्मों की शुद्धता में है। उठिए, संघर्ष कीजिए और उस मुकाम को हासिल कीजिए जिसके आप हकदार हैं। क्योंकि जो कर्म करता है, ईश्वर भी उसी का